दे भाई ध्यान दे, अब भाई आवाज नहीं अब ध्यान दे एक बार। जो संज्ञा आपका आएगा देखो, जो संज्ञा है लिखो शाब्दिक अर्थ। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाई वो आएगा नाम से। जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आएगा वो क्या आएगा, आपका नाम आएगा। अब संज्ञा की परिभाषा क्या होगी भाई, संज्ञा की परिभाषा क्या होगी लिखो, किसी व्यक्ति, क्या नाम आएगा, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु भाव गुण और अवस्था, क्या नाम आएगा भाई, और अवस्था देखो के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कहेगा कि संज्ञा के बता भाई कितने विकारक तत्व आएंगे, संज्ञा के विकारक तत्व कितने आपके, हाँ भाई कितने हैं, संज्ञा के प्रकार 5 है, संज्ञा के विकारक तत्व 3 है। ठीक है, तो इसको लिख ले, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे एक बार। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम से। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु भाव गुण और अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। हो जाएगा भाई। अब देख ध्यान दे, अगर सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि जो संज्ञा है, कहेगा संज्ञा बता भाई कैसा शब्द आएगा, तो याद रखे संज्ञा हमारी है कि विकारक शब्द आएगा, विकारी शब्द आएगा। संज्ञा कैसा शब्द आएगा भाई, विकारी शब्द आएगा। विकारी शब्द कौन से शब्द होंगे, जिनमें विकार उत्पन्न हो सकते हैं। देखो जिन शब्दों पर, क्या नाम आएगा लिखो, जिन शब्दों पर लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो इसको याद रखे भाई, जिन शब्दों पर लिंग वचन क्रिया का प्रभाव पड़ता है वे शब्द हमारे कैसे आएंगे भाई, विकारी शब्द आएंगे। और संज्ञा हमारी एक कैसा शब्द में आएगा भाई, विकारी शब्द में आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब जो संज्ञा है लिखो, संज्ञा के प्रकार कितने आएंगे भाई, संज्ञा के प्रकार कितने आएंगे, तो याद रखें 5। संज्ञा के प्रकार कितने आएंगे भाई, 5 इसके प्रकार आ जाएंगे। अच्छा अगर कहेगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो 3। कितने हैं, 3। और संज्ञा के विकारक तत्व कितने हैं, 3। तो संज्ञा के प्रकार कितने आपके, 5 प्रकार आएगा। पहले पर लिखवा के, पहले पर प्रकार कौन सा आएगा आपका, व्यक्तिवाचक आएगा। पहले पर जो प्रकार आएगा वो कौन सा आएगा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी भाई, लिखो जिन शब्दों से, क्या नाम आएगा लिखो, जिन शब्दों से देखो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति स्थान, क्या नाम आएगा, स्थान वस्तु का बोध हो। देखो सीधी सी बात है भाई, बोध हो। इसमें सीधी सी बात क्या होगी, जहाँ पर वो केवल आपसे एक की बात करेगा, जहाँ पर वो किसकी बात करेगा, एक की बात करेगा, उसमें आपका व्यक्ति भी आ सकता है भाई, स्थान भी आ सकता है, और क्या आएगा, वस्तु भी आ सकती है। एग्जाम्पल में जैसे मुझे आपसे कहा कि भाई, जैसे मुझे आपसे कहा कि रमेश है, क्या नाम आएगा, रमेश लिखा, और फिर मुझे यहाँ पर लिखा लड़का। ध्यान दे भाई बात, भाई रमेश है और क्या नाम लिखा, लड़का। तो आप बताओ इन दोनों में से व्यक्तिवाचक में कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा, लड़का नहीं आएगा। समझ में ये बात, जहाँ केवल वो एक का बोध करेगा, रमेश इधर आओ, तो रमेश व्यक्तिवाचक में आएगा, रमेश। जैसे मुझे आपसे कहा, जैसे एक नाम आएगा रीना, अब रीना एक नाम आएगा तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे मुझे आपसे कहा गंगा भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक। इनको लिख लिए भाई।
जैसे मुझे आपसे कहा उत्तर, क्या नाम आएगा? उत्तर। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो देवनागरी, क्या नाम आएगा भाई? देवनागरी। जैसे देवनागरी। जैसे मुझे आपसे कहा कि भारत, अच्छा अगर यहाँ पर देश लिख दिया तो यहाँ पर देश ही नहीं आएगा। समझ में आई बात? देश तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई। आवाज में रामेश्वर क्या होगा? क्या होगा भाई? तो यहाँ पर देवनागरी आएगा, भारत आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा होली, क्या नाम आएगा? होली आएगा, आदि। तो इनको याद रखिए, जहां आप नाम लेकर बोलोगे किसी एक का, तो सभी किस में जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। संज्ञा के कितने प्रकार आएंगे आपके? 5 प्रकार आ जाएंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या आएगा भाई? आपका नाम से आएगा। संज्ञा कैसा शब्द आएगा? विकारी शब्द आएगा। विकारी शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों पर लिंग वचन क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्या शब्द होंगे? विकारी शब्द होंगे। और जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द। और जितने भी अविकारी शब्द है सारे के सारे कहाँ जाएंगे? अव्यय में जाएंगे। सभी अव्यय क्या शब्द आते हैं आपके? अविकारी शब्द आते हैं। अव्यय भी शब्द कैसे होंगे? जिन शब्दों पर लिंग वचन क्रिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आई बात? लिख इसके बाद क्वेश्चन, तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, दूसरे पर आएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरे पर कौन सा आएगा आपकी? लिखो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा लिखो, जिन शब्दों से, क्या नाम आएगा? जिन्हें शब्दों से, लिखो जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से एक ही प्रकार, क्या नाम आएगा? एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो, वस्तुओं का बोध हो, तो वो संज्ञा कौन सी आएगी आपकी भाई? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। जैसे मुझे आपसे कहा भाई, जैसे मुझे आपसे कहा कि वकील, क्या नाम आएगा? वकील। वकील में कोई भी हो सकता है। जैसे मुझे आपसे कहा भाई डॉक्टर। जैसे मुझे आपसे कहा देश, अब देश कैसे संज्ञा है? जातिवाचक। जैसे मुझे आपसे कहा नदी, नदी कैसे संज्ञा है भाई? जातिवाचक। और मुझे कहा ब्रह्मपुत्र, व्यक्तिवाचक। समझ में आई बात? जैसे मुझे कहा आपसे पर्वत, जातिवाचक। लेकिन मुझे कहा हिमालय, व्यक्तिवाचक। समझे? लिख इसके बाद। अच्छा जैसे मुझे आपसे कहा लिखो, एक नाम आएगा, पक्षी। पक्षी किस में आएगा? जातिवाचक। और कबूतर किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। आम भाई, आम जातिवाचक में जाएगा। फांसो आम व्यक्तिवाचक। ठीक है भाई। लंगड़ा आम व्यक्तिवाचक। पक्षी आएगा। देखो जैसे ज्वालामुखी, क्या नाम आएगा? ज्वालामुखी। एक नाम आएगा जैसे आवाज नहीं भाई, जैसे भूकंप आएगा और आदि। इनको याद रखिए, जहां एक शब्द से उसी संपूर्ण जाति का बोध होता है वो तो आएगा जातिवाचक। जैसे लड़का, लड़की, वकील, डॉक्टर, मास्टर, तो ये सभी तो आपके जातिवाचक। अगर स्पेशल नाम लेकर बोलेगा तो किस में आएगा? आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो संज्ञा कितने प्रकार है भाई आपके? 5 प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार। हो जाएगा। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के। रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के। दोनों के नाम बताओ रूपांतरण के आधार पर। विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर बता भाई। सार्थक और निरर्थक। हाँ भाई अंकित। रचना के आधार पर। हाँ भाई रचना के आधार पर। हाँ भाई उत्पत्ति के आधार पर बता। 5 पंचों के नाम। हाँ भाई पंचों के नाम। आप मुझे बताओ स्वर कितने प्रकार के? हाँ भाई कोई नहीं बोलेगा भाई बिल्कुल भी। तीनों के नाम। प्लुति, हास्य, उल्टा बोलना है, बीच से बैठ के भाई उल्टा नहीं बोलना। ये बता भाई हास्य स्वर कितने हो? हास्य तो वही होगी। कितने? 2। दीर्घ स्वर कितने हो?
देखो आपने पहले वाला गलत बोला तो वो सही है जो लास्ट में बोला आपने। हाथ स्वर कितने आपके 4 और आपके दीर्घ स्वर कितने 7। उसमें व्यंजन कितने आपके 4। संयुक्त व्यंजन कितने आपके 4 और आपके ओष्ठ्य कितने ओष्ठ्य 5 है। ओष्ठ्य व्यंजन 5 है हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कितने 5। बाद के पंचम अक्षर अनुनासिक समझ में आई बात भाई। और संयुक्त व्यंजन कितने आपके 4। द्विगुणी कितने आपके 2। आगत स्वर कितना आपका 1। आगत स्वर 1 है ठीक है भाई। और एक आपका उसमें आएगा भाई आगत स्वर में ठीक है जो ऑफिस वाला इस तरह बताया था ना ऑफिस वाला यू एक लिखा रखा भाई अपनी बात। फारसी और अरबी का मेल था ठीक है भाई। लिख क्वेश्चन अब तो जाति वाचक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाववाचक संज्ञा। भाई हिंदी पढ़ा करो क्या नाम आएगा भाववाचक संज्ञा। ध्यान दे एक बार जो भाववाचक संज्ञा होगी इसमें याद रखे भाई लिखो जिन शब्दों से क्या नाम आएगा लिखो देखो जिन शब्दों से व्यक्ति के भाव या देखो वस्तु के गुण देखो वस्तु के गुण का बोध होता है अब ध्यान दे भाई कैसे। जैसे मुझे आपसे कहा भाई लिखो जैसे बुढ़ापा क्या नाम आएगा भाई बुढ़ापा। अब बुढ़ापा क्या है भाववाचक संज्ञा। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो बचपन क्या नाम आएगा बचपन। जैसे मुझे आपसे कहा भाई मिठास क्या नाम आएगा मिठास। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो क्रोध क्या नाम आएगा भाई क्रोध हो जाएगा। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो धार्मिक कि भाई मैं व्यक्ति तो बड़े धार्मिक हैं क्या नाम आएगा धार्मिक। धैर्य इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा लिखो शाबाशी क्या नाम आएगा शाबाशी। इसके बाद शाबाशी हो जाएगा भाई लिखो घबराहट क्या नाम आएगा घबराहट हो जाएगा। इसके बाद लिखो आप हताशा। हताशा का क्या अर्थ होगा हताशा भाई हताश ना हो समझ में निराश ना हो। देखो जैसे गरीबी क्या नाम आएगा गरीबी। इसके बाद लिखो आप जैसे एक नाम आएगा बेईमानी क्या नाम आएगा बेईमानी। आवाज नहीं भाई बेईमानी बिल्कुल ईमानदारी भी आएगी। लिखो जैसे एक नाम आएगा अपनापन क्या नाम आएगा अपनापन। तो ये सभी एक तरह के भाव आएंगे भाई। यह संज्ञा कौन सी है हमारी भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। समझ में आई बात भाई। कितने भाग है संज्ञा के आपके 5। 3 कंप्लीट हो गए। चौथा भाग इसमें आएगा आपका समूहवाचक। चौथा जो भाग आएगा वो कौन सा आएगा भाई आपका देखो समूहवाचक का समूहवाचक संज्ञा। अब जो समूहवाचक संज्ञा आएगी इसको याद रखिए भाई। समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा जिन संज्ञा शब्दों से क्या नाम आएगा लिखो जिन संज्ञा शब्दों से एक से अधिक क्या नाम आएगा एक से अधिक का बोध हो। भाई जहाँ पर एक ही जाति के एक से अधिक होंगे तो वहाँ पर क्या आएगा आपका समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। जैसे कि मुझे आपसे कहा भाई यहाँ तक हो जाए जैसे संसद क्या नाम आएगा भाई क्या नाम आएगा जैसे संसद। जैसे मुझे कहा सभा क्या नाम आएगा सभा हो जाएगा। जैसे एक नाम आएगा भाई मंत्री परिषद क्या नाम आएगा भाई
मंत्री आपका मंत्री परिषद आएगा। रैली। जैसे मुझे आपसे कहा सेना, सेना जैसे रैली हो जाएगा। जैसे आपका जैसे का नाम आएगा जत्था, क्या नाम आएगा? जत्था। जैसे आपका पुलिस की महानदी है, वहाँ पुलिस है तो क्या आएगा? पुलिस आएगा। देखो जैसे एक नाम आएगा भाई गुच्छा, क्या नाम आएगा? गुच्छा। जैसे आपका ढेर भी आ जाएगा भाई। जैसे आपका मंडल आएगा, क्या नाम आएगा? मंडल आएगा। जैसे एक नाम आएगा कक्षा, कक्षा और आदि। तो इनको याद रख। जैसे फूलों का गुच्छा भी आता है भाई, तो जहाँ एक से अधिक का बोध होगा लेकिन में हो एक ही जाति के भाई, तो वहाँ पर संज्ञा कौन सी आएगी? आपकी समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? 4 संज्ञा भी कंप्लीट होगी। 5वें नंबर की संज्ञा लिखो आप। एक नाम आपका समय द्रव्यवाचक, कौन से आएगी? लिखो द्रव्यवाचक आ जाएगी। देख भाई 5वें नंबर की कौन सी आएगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। समझ में आई बात भाई? द्रव्यवाचक याद रखिए। देखो जिन शब्दों से क्या नाम आएगा? लिखो जिन्हें जिन शब्दों से द्रव्य या धातु का क्या है भाई? धातु का, देखो भाई पढ़ ले, धातु का बोध होता है, धातु का बोध होता है। तो याद रखिए भाई। अब में कौन से आएंगे? जैसे मुझे आपसे कहा सोना चांदी, क्या नाम आएगा? लिखो। जैसे सोना आएगा, जैसे चांदी आएगा, जैसे तेल आएगा भाई, जैसे तेल आएगा लिखो। जैसे गेहूँ आएगा, लिखो गेहूँ आएगा। जैसे कोयला आएगा, जैसे क्या नाम आएगा भाई? आदि। तुमको याद रखिए, सीधी सी बात है। जो स्थान घेरते हैं भाई, में सभी किस में आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो संज्ञा जो आएगी, संज्ञा कितने प्रकार की? आपकी 5 प्रकार की संज्ञा आ जाएगी। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर लो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा। लिख भाई व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भाई, देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो कितने भेद आएंगे भाई? इसके 3 भेद आएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद आएंगे? 3 भेद आएंगे। और ये मुझे आपसे द्रव्य होगी कोयला, बिल्कुल द्रव्य में आते। देखो यहाँ कोयला धातु बिल्कुल ही इसमें ही आएंगे भाई आपको। ठीक है भाई? द्रव्य पदार्थ, धातु भी है, द्रव्य भी चाहे को द्रव्य या धातु, द्रव्य में आएगा। ठीक है? यह भी दिया भाई। लिखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद आएंगे? 3 भेद आएंगे। देखो ये मुझे आपसे करवाए थे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जो है शब्द आएंगे, जो कि तो यहाँ आएंगे। सबसे पहले तो नाम आएगा आपका रूढ़ शब्द। सबसे पहले आप इसे रूढ़ शब्द ना देकर क्या कहोगे? आप इसे रूढ़ संज्ञा कहोगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद आएंगे? 3 भेद। सबसे पहले पर क्या नाम आएगा? रूढ़ शब्द आ जाएगा। अब रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या होगी भाई? हाँ भाई, रूढ़ शब्द रूढ़ संज्ञा के कौन सी होगी आपकी? हाँ भाई, रूढ़ संज्ञा कौन सी होगी? लिखो जिस शब्द के, देखो किसी जिस शब्द के लिखो खंडों का अर्थ न हो। जिस शब्द के खंडों का अर्थ न हो वे कहाँ जाएंगे? आपके रूढ़ संज्ञा में। जैसे मुझे आपसे कहा भाई, जैसे एक नाम आएगा कमल। क्या नाम आएगा भाई? कमल आएगा। जब आप कमल को तोड़ोगे ना तो कम का वो रहेगा। देखो कमल का कोई भी अर्थ आपका नहीं निकलेगा।
जैसे मुझे आपसे कहा नाक, ना करते फिर जो का तो कोई भी अर्थ नहीं आएगा। जैसे मुझे आपसे कहा भाई एक नाम आएगा कल, क्या नाम आएगा? कल। कल को तोड़ोगे कै अलग हो जाएगा, ले अलग हो जाएगा, इसका भी अर्थ नहीं आएगा। तो ये आपकी किस संज्ञा में जाएगी भाई? रूढ़ संज्ञा में जाएगी। एक तो रूढ़ संज्ञा आएगी और दूसरे पर आपकी आएगी यौगिक संज्ञा। दूसरे पर कौन सी आएगी भाई? आपकी यौगिक संज्ञा आ जाएगी। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? यौगिक संज्ञा आ जाएगी। अब यौगिक संज्ञा इसको याद रखिए भाई, यौगिक संज्ञा में क्या आएगा? लिख भाई, जिस शब्द के क्या नाम आएगा? देखो जिस शब्द के खंडों का अर्थ होता है, भाई जिस शब्द के खंडों का अर्थ होता है वो किस में जाएगा? आपका यौगिक शब्द में जाएगा। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो घुड़सवार, क्या नाम आएगा भाई? घुड़सवार आएगा। अब घुड़ का भी अर्थ होगा, स्वार का भी अर्थ होगा। जैसे मुझे आपसे कहा विद्यालय, विद्यालय को तोड़ना क्या आएगा? विद्या प्लस क्या आल्य, विद्या का भी अर्थ होगा, आल्य का भी अर्थ होगा। जैसे मुझे आपसे कहा हिमालय, क्या नाम आएगा भाई? हिमालय, हिम प्लस आल्य, हिम का भी अर्थ होगा, आल्य का भी अर्थ होगा। तो यौगिक शब्द आएगा और तीसरे पर यौगिक संज्ञा आएगी और तीसरे पर कौन सी आएगी? आपकी योग रूढ़ संज्ञा। क्या नाम आएगा भाई आपका? योग रूढ़ संज्ञा। अब जो योग रूढ़ संज्ञा है, याद रखें, कोई तीसरा पद, इसमें क्या आएगा आपका? कोई तीसरा पद, इसमें कोई तीसरा पद होगा भाई। जैसे मुझे आपसे कहा एक नाम आएगा भाई, जैसे लंबोदर, क्या नाम आएगा भाई? लंबोदर आएगा। लिखो लंबोदर, लंब है जिसका उदर, समझ में आई बात भाई? इसके बाद इसमें आप लिखो नाम आएगा, लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लंबोदर आएगा, लिखो चक्कर पानी। देखो क्या नाम आएगा भाई? चक्कर पानी आएगा, चक्कर पानी आएगा। जैसे आपका जला जाएगा, क्या नाम आएगा भाई? जला जाएगा। और आपका आदि, जिसमें कोई तीसरा होगा भाई, वो कहाँ जाएगा? आपका योग रूढ़ संज्ञा में, जिसमें दोनों का अर्थ होगा यौगिक संज्ञा में, जिसमें दोनों का अर्थ नहीं होगा रूढ़ आपका संज्ञा में। तो भाई यहाँ तक बताओ, जितना आपसे करा इसमें कोई भी डाउट हो जाएगा। कल मैं आपसे इसमें कराऊंगा भाई कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने, ठीक है भाई? कल उनके भाग